हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हमारी चैप्टर 7 की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसी के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वही इससे पिछली क्लास में 24 तक के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और 1 से लेके 24 तक के जो क्वेश्चन थे उसमें सिंपल हमारा इंटीग्रेशन था, यानी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हमने किया। लेकिन अब जो आगे के क्वेश्चन है इनमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन किस तरह के, डेफिनेट इंटीग्रल के। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर डेफिनेट इंटीग्रल आपको करते ऑब्वियसली आता ही होगा, क्योंकि चैप्टर 7 में हमने डेफिनेट इंटीग्रल को भी अच्छे तरीके से समझा है और इसके क्वेश्चन कुछ अलग अलग मेथड से हम करते हैं। हमने सारी मेथड्स भी देखी थी, सारा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। तो डेफिनेट इंटीग्रल अगर क्लियर नहीं है तो इसको क्लियर जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक मेंशन है, तो वहां से आप बिल्कुल आराम से कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह के और वीडियोस के लिए। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए तो क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 से 33 तक हमको बोला गया है इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 25 to 33। क्वेश्चन नंबर 25 से 33 तक जो इंटीग्रल्स हमको दिए उनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली जैसे ही आपको लिमिट दिखी आपको समझ जाना है कि ये हमारा है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी इसका जो आंसर रहेगा वो यूनिक आंसर रहेगा। चलिए तो सॉल्व करेंगे। यहां पर हमने लिया इसको i इक्वल टू दिस। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए वही सिंपल है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट रख दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ e की डिग्री x है और यहाँ ये है। तो यहाँ पर फिर से देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, e की डिग्री x है और समथिंग है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर e की डिग्री x के मल्टीप्लाई में कुछ है तो आप देख लीजिए क्या ये f ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स तो नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका सीधा सीधा आंसर आप कर सकते हैं e की डिग्री x एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। अब इनडेफिनेट में प्लस सी लगता है, डेफिनेट में प्लस सी नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं ये भी हमने इंट्रोडक्शन में समझा था। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ये इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। तो ये हो गया अपना i इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन लगाइए आप, ये लगा दिया हमने π/2, ये लगाया पाई e की डिग्री x, ये ब्रैकेट लगाया। देखो अब सबसे पहले यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स है, बीच में माइनस है, मतलब 1 के साथ डिनोमिनेटर अलग, साइन एक्स के साथ डिनोमिनेटर अलग करके देखते हैं। और 1 माइनस कॉस एक्स जो है इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो जब हमने अभी इसके स्टार्टिंग के 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन किए थे तो इस तरह की चीजों को भी हमने बिल्कुल विस्तार से समझा था। तो इसको डायरेक्ट लिख रही हूं मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, क्योंकि यहाँ x है तो इसका थीटा हाफ हो जाएगा। और अभी इसको 1 माइनस साइन एक्स एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। और ये dx अपना एज इट इज। अब अपन स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका π/2 टू π/2 e की डिग्री x, ये 1 के साथ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, बीच में माइनस, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। अब साइन एक्स में फिर से आप एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट यहाँ पर जो थीटा है ये एक्स है आपका, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और इसके अपॉन में हमने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, ये dx, ठीक है। 1 के साथ इसको अलग, इसके साथ इसको अलग, बट यहाँ पर सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब इस 2 से ये 2 गया, इस साइन एक्स बाय 2 से यहाँ का एक साइन एक्स बाय 2 गया। अब आप एक चीज देखें यहाँ पर, ये अपने लिमिट π/2 टू पाई e की डिग्री x, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये देखिए 1/2 तो अपना एज इट इज है, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, बीच में माइनस है, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट एक्स बाय 2, और ये dx। अब आप एक चीज देखिए कि इन दोनों में से किस फंक्शन का डेरिवेटिव यहां पर है। तो आप देखेंगे माइनस कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव रहेगा 1/2 कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2। कैसे, देखिए खैर इसको यहीं लिख देते हैं अपन। तो आप देखें तो हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स बाय 2, क्योंकि फॉर्मूले में ये भी पॉजिटिव होता है और इधर प्लस लगा होता है। तो हमारा फंक्शन है माइनस कॉट एक्स बाय 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके देखिए तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि थीटा एक्स बाय 2 है। तो माइनस इसका ऑलरेडी है और यहाँ पर कॉसेक का माइनस लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय 2, चेन रूल से एक्स बाय 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो आप खुद देख पा रहे हैं
कि माइनस कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 2 टू पाई, और यहाँ पर है e की डिग्री x, माइनस कॉट एक्स जो है ये अपना फंक्शन है, और 1/2 कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 ये अपना फंक्शन का डेरिवेटिव है और ये dx है। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं e की डिग्री x माइनस कॉट एक्स बाय 2 माइनस कॉट एक्स बाय 2। बट क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम लिमिट को यहाँ पर भूलना नहीं है, हमको लिमिट भी हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन हो गया है। जिस तरीके से इनडेफिनेट इंटीग्रल में आप क्वेश्चन करते हैं वैसे ही यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिया है। बस इसमें प्लस सी नहीं लगेगा क्योंकि जब हम लिमिट रखते हैं तो वो कैंसिल ही हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो चलिए रखते हैं। तो आई इक्वल टू सबसे पहले रखेंगे पाई, तो माइनस ई की डिग्री एक्स है तो एक्स की जगह पे पाई कॉट, और एक्स की जगह पे पाई और अपॉन में 2 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें हम अब रखेंगे पाई बाय 2। देखो ऑलरेडी ये माइनस का है और ये हमारा माइनस फॉर्मूले का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ई की डिग्री एक्स की जगह पे अपना पाई बाय 2, ओके, और एक्स की जगह पे पाई बाय 2 और अपॉन में 2 ऑलरेडी है तो पाई बाय 2 2 जार 4, तो माइनस ई की डिग्री पाई कॉट 90 की वैल्यू होती है अपनी 0 प्लस ई की डिग्री पाई बाय 2 एज इट इज, कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई की डिग्री पाई बाय 2। तो लीजिए खत्म, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हर क्वेश्चन में जैसे ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वहां पर सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर देखा, इसको सॉल्व करेंगे फिर बाद में हम अपनी लिमिट रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये है साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस की डिग्री 4x प्लस साइन की डिग्री 4x। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, साइन और कॉस से या तो आपका टेन बन सकता है, टेन और सेक वाला आप फॉर्मूला बना सकते हैं, या फिर आप एक काम करें, यहाँ पर एक चीज देखें कि अगर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हो सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर हमको देखना होगा कि यहीं पर एक चीज ऐसी प्रेजेंट हो जिसका डेरिवेटिव भी यहीं प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर आप देखें साइन एक्स कॉस एक्स और dx, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx जो है, यानी साइन एक्स कॉस एक्स, आई एम सॉरी, साइन एक्स कॉस एक्स जो है ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जो है ये किसको डिफरेंशिएट करने पे आ सकता है, तो आप देखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स को आप डिफरेंशिएट करिए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले आएगा 2 साइन एक्स, डिफरेंशिएट करने की बात कर रही हूं मैं ना, डेरिवेटिव, तो इसका हो जाएगा 2 साइन एक्स, बट चेन रूल से साइन एक्स का भी होगा तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो 2 भले ही नहीं आ रहा है बट साइन एक्स कॉस एक्स तो मिल रहा है, कांस्टेंट तो हम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर चाहिए होगा, तो ये तो अपने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर चाहिए होगा अपने को। और एक काम, कॉस को भी साइन में ऑब्वियसली चेंज कर ही सकते हैं, तो काम आसान हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज कि न्यूमरेटर तो अपना एज इट इज रहने दो, उसको अपने को छेड़ना नहीं है, साइन एक्स कॉस एक्स dx। डिनोमिनेटर में इसको हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर क्योंकि डिग्री 4 है, प्लस इसको लिखा हमने साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है, मतलब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम बन जाएगा। तो ये लगाया हमने अपना इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 4 और ये हो गया आई इक्वल टू दिस। अब आप देखें ऑब्वियसली इन दोनों को तो हम हैंडल कर लेंगे, लेकिन कॉस का क्या करें, तो कॉस का कुछ नहीं करना है भाई, हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से कॉस को भी हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले कन्वर्ट अपन पूरा कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इस पे जो स्क्वायर लगा रहने दो, और इस साइन स्क्वायर एक्स को का होल स्क्वायर लिखा रहने दो। ठीक है, अब
अब ये पूरी तरीके से इस तरीके से हमने चेंज कर लिया है कि अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो एक चीज का ध्यान दें, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिमिट दिख जाती है, क्वेश्चन वही सेम टू सेम रहेंगे, बस अगर आपने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगाया है तो ऑब्वियसली आपकी लिमिट भी चेंज होगी, वो तो हमने खैर सीखा ही था। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमने किया लेट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x, और sin x का हो जाएगा cos x, dt ओवर dx हो जाएगा, तो dx चलो कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा dt ओवर dx। ठीक है, हमारे पास क्या है sin x cos x dx, तो ये dx को यहाँ ले आओ, 2 को वहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका sin x cos x dx इक्वल टू dt अपॉन 2। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, अब इसके बाद भाई सीधी सी बात है कि हमने x को t में चेंज कर दिया तो हमारी लिमिट भी चेंज होंगी, क्योंकि लिमिट हमारी x वेरिएबल के हिसाब से थी। तो लिमिट्स की बात करते हैं, तो देखें, तो लिमिट की बात करते हैं, जब हमारी लिमिट ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो सबसे पहले जब x इक्वल टू 0 है देन t क्या हो जाएगा, तो t हमारा क्या है साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 0 रख दो, साइन 0 0 0 का स्क्वायर 0, तो t की वैल्यू आ गई 0 जब x 0 है। अब जब x कितना है π/4, तो साइन π/4 होता है अपना 1/√2, बट क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो 1/2 हो जाएगा। तो जब आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये काम कर रहे हैं तभी आप लिमिट्स को चेंज कर लीजिए, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अब ये पूरा चेंज होगा, लिमिट्स भी पूरी अपन चेंज करके लिख लेते हैं। तो लिमिट्स अपनी क्या हो गई, जब x 0 है तब t भी 0 है, और जब π/4 है तब 1/2। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं sin x cos x dx, sin x cos x dx dt अपॉन 2, तो dt अपॉन 2। ठीक, फिर इसके बाद ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपना कितना है t, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, और प्लस प्लस ये अपना t और इस पे भी स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना सिंपल हो गया। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, अब एक काम और कर सकते हैं अपन, देखो ये भी t है और इसके अंदर भी t है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं, 1/2 0 to हाफ, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का t स्क्वायर एज इट इज, और ये dt। अब आप देखेंगे i इक्वल टू 1/2 0 to हाफ। अब देखो t स्क्वायर ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस का 1, और ये रहा अपना dt। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कैसे करते हैं, कर सकते हैं इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि ये जो टी स्क्वायर है इसके साथ 2 है, इस 2 को हटाना पड़ेगा। इस 2 को हटाने के लिए 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो देखो ये हो गया i इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी है, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे अपना 2 एक और आ जाएगा ना, समझ रहे बात को, और ये 0 to 1/2 तो है dt। देखो यहाँ से सभी जगह से 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा टी स्क्वायर, यहाँ बचा t और यहाँ बचेगा हाफ, और जो 2 कॉमन लिया ये रहा। ठीक, तो i इक्वल टू 1/2 2 4 हो गया, इंटीग्रेशन 0 to हाफ। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि देखो ये हो गया आपका टी स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म होता है एक कांस्टेंट टर्म, और ये वाला जो टर्म होता है यहीं से हम वो वैल्यू पता करते हैं जिसको हमको इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए। तो ये है माइनस टी, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो मतलब 1 है, तो 1 को आप कंपेयर करोगे 2a से, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/2, लेकिन a स्क्वायर को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो टी स्क्वायर और माइनस टी एज इट इज, ये अपन सबसे लास्ट में लिखते हैं, हाफ का स्क्वायर ऐड कर दो और हाफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, और हाफ अपना पहले से यहां पर जो है वो लिखा। ठीक, अब सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/4 0 to हाफ, और इन तीनों से अपना फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी t माइनस हाफ का होल स्क्वायर।
इन दोनों को सॉल्व करोगे तो रफली सॉल्व कर देती हूँ, -1/4 प्लस हाफ, एलसीएम आएगा 4, -1, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 -1 1/4, और 1/4 को अपन लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, और ये dt एज इट इज। बात समझ में आ गई? ठीक। अब यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया अपना। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था? 1/a tan इनवर्स x/a। ओके, ठीक ठीक है, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो 1/4 तो अपना एज इट इज है, पहले तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे फिर लिमिट रखेंगे। तो 1/a, ए का काम कौन कर रहा है? हाफ, तो 1/हाफ, 1/a tan इनवर्स x का काम कर रहा है ये अपॉन a, और प्लस सी तो लगना नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। और एक काम और करो, ये ब्रैकेट लगाओ और ये लिमिट लगा दो 0 to हाफ। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देखो, 1/2 है तो ये तो कांस्टेंट है, इसको अपन चाहो तो ये बाहर कर लो, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4, तो ये आ गया i = 1/2। ओके ठीक। अब क्या किया जाए? अब देखो ये हो गया अपना tan इनवर्स, ये 1/2 है तो 2 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2t माइनस हाफ, और ये 0 to हाफ। अब लिमिट रख दो, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 तो अपना है ही। सबसे पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 2, यहाँ पे रखा अपन ने हाफ, यहाँ पे क्या रखा? हाफ, टी की जगह पे हाफ माइनस हाफ 0, और ऑब्वियसली 2 × 0 मतलब 0, तो अपर लिमिट माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स ये 2 रहा, ठीक, 0 रखेंगे तो 0 माइनस हाफ, 0 माइनस हाफ मतलब माइनस हाफ, तो माइनस हाफ, ये ब्रैकेट अपना लगा दिया अपन ने। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस 2 से ये 2 गया, tan इनवर्स 0, तो tan की कितने थीटा पर वैल्यू 0 होती है? ऑब्वियसली 0 पर, तो tan 0 0, तो ये हाफ अपना बाहर है, यहाँ आ गई वैल्यू 0 माइनस। अब tan की कितने थीटा पर वैल्यू -1 होती है? -π/4। ठीक, क्लियर? एक एक स्टेप क्लियर हो रही है। अब यहाँ आ जाएगा i = माइनस माइनस प्लस 1/2 × π/4, तो ये आ जाएगा अपना π/4 2 जार 8, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो जितना देखिए सिस्टमैटिक स्टार्टिंग से करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। स्टार्टिंग से सिस्टमैटिक करना सीख जाइए तो बाद में यही चीज़ आदत में आ जाएगी और दिक्कतें कम होगी। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने देखा कि ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, उसी हिसाब से हमने इसको थोड़ा सा चेंज किया। इसको हमने सपोज किया t, और यहीं कहीं हमने लिमिट भी हमारी चेंज कर ली, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में अगर डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चन कर रहे हैं तो लिमिट भी हमारी चेंज होगी, और आगे की कहानी तो आपको पता ही है। ठीक, चलिए अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमको दिया है 0 to π/2 डेफिनेट इंटीग्रल cos² x अपॉन cos² x प्लस 4 sin² x dx। तो ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री है तो इसको भी सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारे दिमाग में आता है कि जैसे साइन कॉस आता है, तो यहाँ पर देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो साइन कॉस है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो हम इसको टेन थीटा में चेंज कर सकते हैं। अब टेन थीटा में चेंज करने के लिए हमको चाहिए साइन अपॉन कॉस, तो साइन अकेला यहाँ पर है, इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, और तीनों स्क्वायर में है तो cos² x से डिवाइड कर देंगे, सिंपल हो जाएगा थोड़ा। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, cos² x से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 to π/2, यहाँ पर ये हो जाएगा cos² x अपॉन cos² x। ठीक, ये भी हो जाएगा अपना cos² x अपॉन cos² x प्लस 4 sin² x अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स अपना एज इट इज। ठीक है, ये स्टेप इसलिए करी ताकि क्लियर रहे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। आई इक्वल टू ये हो गया 0 टू पाई बाय 2, ये हो गया 1/1 प्लस 4 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और ये अपना डी एक्स। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट बहुत थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है। अब क्या किया जाए, अब यहाँ पर ऐसा कुछ देखो कि भाई ये थोड़ा सा या तो फॉर्मूले के फॉर्म में बन जाए या कुछ सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर अकेला बचा है 10। 10 से क्या किया जा सकता है, अगर 10 को हम सब्सटीट्यूट भी करते हैं तो 10 का जो डेरिवेटिव होता है वो सेक होता है, जो कि यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर सेक आ भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 और सेक में हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जिससे हम सेक को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप बात समझ में आई होगी। नहीं आई है तो देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लो हम इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन लगाते हैं और हमने लिया 10x इक्वल टू टी। ऑब्वियसली इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन लगा रहे हैं तो हमारी लिमिट भी चेंज होंगी, तो वो बात का काम है, पहले इसको देखें। अब 10x को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा dt ओवर dx। ठीक है, और यहाँ से हमारी dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो अब आप बोलेंगे सेक हमारे पास है नहीं और 10 अकेला है तो हम कैसे करेंगे, तो भाई हमको पता है 10 और सेक में भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। ठीक है, तो बस यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सेक को 10 में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टेंशन यहाँ पे आधा खत्म हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गया कि dx को हमने चेंज कर लिया। अब इसके बाद एक चीज यहीं कहीं चेंज और कर ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। काम यहीं खत्म कर लिया। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट को कहाँ चेंज करूँ, चलो लिमिट यहाँ कर रही हूँ थोड़ा छोटा करके, आप थोड़ा प्रॉपर लिखिएगा। देखो लिमिट की बात कर रहे हैं तो जब हमारा x 0 है तब हमारा t क्या होना चाहिए, तो देखो जो सब्सटीट्यूट करते हैं वहीं से करते हैं हम। तो t इक्वल टू क्या है 10x, x की जगह पर कितना ले रहे हैं 0, तो 10 0 0। ठीक, इसके बाद x इक्वल टू कितना अपर लिमिट पाई बाय 2, तो t कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आप पाई बाय 2 रखो तो 10 90 कितना होता है इन्फिनिटी। बात खत्म हो गई। चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो अब ध्यान दें, वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले लिमिट चेंज हो गई हमारी, 0 पे तो 0 ही है, पाई बाय 2 पे इन्फिनिटी है। ठीक, अब dx की वैल्यू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और ऑलरेडी ये भी है, ये क्या है 1 प्लस 4 और 10 स्क्वायर एक्स है और 10x है टी, तो ये भी हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं भाई, इसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बाद में लिमिट रख देंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको कराया था कि भाई अब यहाँ पर टी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर टी स्क्वायर दिख रहा है, फिर से आप ए बी सी डी इतनी सारी वैल्यू फाइंड करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, फिर रखेंगे, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। उससे बेटर क्या है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किया था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है ना सिर्फ वही कर रहे हैं हम। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया लेट, या फिर चलो लेट टी स्क्वायर इक्वल टू दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं y, लेकिन ये सिर्फ तब तक के लिए है जब हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद वापस से हम y को टी स्क्वायर रख देंगे और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलो तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट करते हैं और लिमिट भी हम चेंज करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो देखिए सिर्फ इतना पार्ट उठाएंगे, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या लिया 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को हमने ले लिया y और ये हो जाएगा 1 प्लस 4y। ठीक है, चलो अब यहां पर इसको लिख सकते हैं हम a अपॉन 1 प्लस वाई प्लस b अपॉन 1 प्लस 4y। ठीक है, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं वही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसके आगे इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, a का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, a का 1 में a का 4y में तो 4ay, b का यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा b प्लस by, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है,
अब कंपेयर कर देंगे y के कोफिशिएंट, तो अलग अलग कर लेते हैं पहले y के। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पर है 4a प्लस b और यहाँ बचा है प्लस a प्लस b, ठीक है ना। y के कोफिशिएंट अलग कर लिए, कांस्टेंट अलग कर लिया। अब आप कंपेयर करें तो y यहाँ पर है बट y यहाँ पर नहीं है, मतलब 4a प्लस b जो है इक्वल टू हो जाएगा 0। कांस्टेंट यहाँ पर है a प्लस b और यहाँ पर कांस्टेंट है 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रख देंगे। तो अब आप देखें इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये गया 4a माइनस a 3a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आ गई -1/3। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम चलते हैं a प्लस बी इक्वल टू 1 पे, तो -1/3 प्लस b इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ जाएगी b की वैल्यू आपकी 1 प्लस 1/3, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4/3। a b की वैल्यू यहां रख देंगे। a की वैल्यू कितनी आई -1/3, तो ये आ गया -1/3 1 प्लस y 1 -1/3 1 प्लस y, और b की वैल्यू आई है 4/3, तो प्लस 4/3 1 प्लस 4y, ठीक है, कर लिया। अब इंटीग्रेट नहीं करना है, अब क्या करेंगे, हमने भाई इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद y को वापस से रिप्लेस कर देंगे जहां से हम लाए थे, इंटीग्रेशन हमने करा ही नहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन हम करेंगे कब, t में ही करेंगे, जो हमारा ये आया इसी में। तो यहां लिख देंगे हम रिप्लेस y इक्वल टू टी स्क्वायर और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो ये अपना ये वाला जो पार्ट था ये तो अपना आय था ना, या फिर लिख लेते हैं अपन 1/1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 4t स्क्वायर इक्वल टू -1/3 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4/3 1 प्लस 4। बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। अब बस ये इसको हमने चेंज कर लिया, इसमें ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में 1/1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस 4t स्क्वायर की वैल्यू ये रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा -1/3 1 प्लस टी स्क्वायर dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 4/3 1 प्लस 4t स्क्वायर। बस इतना काम और बचा है, तो यहीं कर ही लेते हैं। तो देखो -1/3 तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू -1/3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स t, यहाँ पर t है, और लिमिट लगाना नहीं भूलना है, तो 0 टू इन्फिनिटी ये लगाया, प्लस यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो 4/3 अपना कांस्टेंट बाहर कर दिया, इसके बाद 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये 4t स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2t, ठीक। और क्योंकि t के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी है, इसलिए हो सकता है कि शायद समझ में ना आ रहा हो, इसलिए आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करिए, इसको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। देखिए सबसे पहले इसको हमने 10 में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से डिवाइड किया, ये कन्वर्ट हो गया। फिर हमने 10x को t सब्सटीट्यूट किया जिससे हमको sec स्क्वायर मिला। अब sec को हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से, तो चेंज कर दिया और ये पूरा t के फॉर्म में आ गया, यहाँ पर वैल्यू रखी। उसके पहले हमने लिमिट भी चेंज करी, ठीक है। लिमिट कैसे चेंज करते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल में अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद ये हमने देखा, फिर क्वेश्चन नंबर 14 में हमने जैसे किया था ना वैसे ही हमने क्या किया, टी स्क्वायर को y से सब्सटीट्यूट करा, पूरा पार्शियल फ्रैक्शन किया, सॉल्व किया और फिर वापस से y को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आगे की कुछ स्टेप है ये मैं आपको आराम से समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लीजिए। तो देखिए आगे का सॉल्व करते हैं अपन। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट के बाद क्या था हमारा, i इक्वल टू
-1/3 बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये आया था हमारा 1/1 + t² और -1/t अपन ने बाहर कर दिया तो 1/1 + t², और ये dt, ठीक, बीच में प्लस, फिर 4/3 कांस्टेंट बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इसके बाद 1/1 + 4t², तो 1/1 + 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2² और t तो है ही, तो 4t यानी 2t का होल स्क्वायर, 4t² है तो हमने 2t का होल स्क्वायर लिख लिया, ठीक, चलो, और ये dt। अब यहाँ पर वही फॉर्मूला हमारा लग रहा है दोनों जगह सेम, 1/1 + x², tan 1 x, तो -1/3 यहाँ लग गया tan 1 t, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, प्लस 4/3 यहाँ पर भी tan 1 t की जगह पे 2t है, t के मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 टू इन्फिनिटी। ओके, अब आपको क्या करना है भाई, आपकी लिमिट्स रख देना और सॉल्व कर देना है, तो कर देते हैं। तो -1/3 तो रहने दीजिए, ब्रैकेट के बाहर सबसे पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा tan 1 इन्फिनिटी माइनस tan 1 0, सिंपल, ये प्लस लगाया, 4/3 अपना बाहर कांस्टेंट, यहाँ पर भी अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा tan 1 इन्फिनिटी अपॉन 2 माइनस tan 1 0/2, ठीक है। चलो, अब tan की कितने थीटा पर वैल्यू इन्फिनिटी होती है, हमको पता है tan 90 होता है, नॉट डिफाइन, यानी इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा -1/3 अपना बाहर है, ये हो जाएगा π/2, और tan 0 पर 0 होता है तो ये 0, प्लस 4/3 अपना बाहर, यहाँ पर भी वही बात है कि tan 90 पर यानी π/2 पर इन्फिनिटी होता है तो π/2 ऑलरेडी है, और अपॉन में 2 है तो 2 2 ज़ार कितना हो जाएगा 4, बीच में माइनस, tan 0 0 0/2 0, सिंप्लीफाई कर लो, काम खत्म, तो ये हो जाएगा -π, 3 2 ज़ार 6, प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा π/3, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम आएगा 6 -π, 3 2 ज़ार 6, 2π, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा I = π/6, 2π में से पाई गया π/6, तो लीजिए ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 को कैसे किया जाए, यहाँ पर साइन भी है कॉस भी है, लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखें रूट के अंदर sin 2x है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या किया जाए, तो यहाँ पर एक चीज हम कर सकते हैं, हम देखें यहाँ पर कि कुछ ऐसा प्रेजेंट है जिसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर प्रेजेंट हो, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब ये देखें कि यहाँ पर जो भी है वो डेरिवेटिव किसका हो सकता है, sin x प्लस cos x दिया है, तो ये किसी न किसी का तो डेरिवेटिव होगा, और जिसका भी डेरिवेटिव होगा ऑब्वियसली उसी को हम t लेंगे, ठीक है। तो आप देखें d/dx ऑफ समथिंग जो है ये आना चाहिए sin x प्लस cos x का। तो आप देखें हमको ये चीज पता है कि साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, ठीक है, यानी ये एक दूसरे में ही रहते हैं, बस प्लस माइनस साइन का अंतर आता है। तो आप देखें साइन को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो पॉजिटिव cos x मिलता है, ठीक है, और cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस sin x मिलता है। माइनस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम एक और माइनस लगा देंगे, ठीक। अब आप करके देखो, sin x को डिफरेंशिएट करोगे तो cos x, और cos x को करोगे तो माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x। कहने का मतलब ये है कि इसको हमको t लेना पड़ेगा, लेकिन t लेने के लिए यहां पर ये रहना भी तो चाहिए, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर को तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि न्यूमरेटर में वो है जो कि यहां पर अपने को किसी को डिफरेंशिएट करने पे मिल रहा है। अब जो भी हमको बनाना है ना, ये डिनोमिनेटर से बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा I = π/6 to π/3, न्यूमरेटर बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहने दो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर इससे पिछले का पिछला क्वेश्चन किया था। अब देखो आप sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x,
अब आप देखें रूट लगा हुआ है। अब आप एक चीज देखें, हमको चाहिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे आप स्क्वायर लगा दो, ठीक है, तो इससे मिलेगा क्या आपको, साइन स्क्वायर थीटा नहीं यार, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कहने का मतलब ये है कि आप देखें तो ये चीज़ तो अपने पास है। ये चीज़ कैसे ला सकते हैं, हमको पता है भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मतलब 1 यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करा दें। अब 1 को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मतलब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर रूट के अंदर ही चल रहा है क्योंकि ये रूट के अंदर है। 1 को हमने ऐड किया, 1 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, और ये तो प्लस का था ही। अब एक चीज और, ये अपने को चाहिए नेगेटिव 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पर तो पॉजिटिव है, तो भाई माइनस साइन कॉमन ले लो। हमने क्या किया, ये 1 अपना एज इट इज रहने दो, ये जो दोनों है ये माइनस का 1 और प्लस का 2, थोड़ा सा और बड़ा लिख देती हूँ मैं इसको, ध्यान दीजिए। साइन 2x को लिखा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 1 को ऐड किया सब्ट्रैक्ट भी किया। अब इन दोनों में से हमने माइनस साइन ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचा प्लस का 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट आपका काम बनते दिख रहा है। ये तो है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, इस 1 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, बन गया काम। तो देखो ठीक है, क्लियर, एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर हम लिख रहे हैं ताकि डाउट नहीं रहना चाहिए। तो 1 की जगह पे लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 ही रहेगा, और माइनस 2 साइन। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट किया जिससे कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। तो अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगी आपसे, जो हमेशा कहती हूं कि इसके बाद आपको पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है, उसके बाद नहीं बनता तो ऑब्वियसली मैं सॉल्यूशन आगे करा रही हूँ, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये है, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमने लिया लेट t इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक, तो ये हो जाएगा dt ओवर dx इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा cos x और माइनस cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स यानी प्लस का। तो यहाँ से dx की वैल्यू अगर अपन फाइंड करें, या फिर dx को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा dt इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स dx, जो यहाँ है ये रख दो यहाँ पे वैल्यू। लेकिन अब उससे पहले भाई लिमिट का भी तो कुछ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेंगी, तो करते हैं। तो भाई लिमिट्स का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितनी, पाई बाय 6 पर t कितना होना चाहिए। अब t कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली यहीं से साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से। तो साइन पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई बाय 6, जो सब्सटीट्यूट करते हैं ना वहीं पर वैल्यू रख दो और आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके आपको बता दे रही हूँ, बट बाद में मैं हटा दूंगी क्योंकि फिर जगह कम पड़ेगी अपने को, है ना। तो पाई बाय 6 यानी 30, तो साइन 30 होता है अपना 1/2 और ये होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2, तो माइनस कॉमन लेके √3 माइनस 1/2। ओके, चलो, तो पाई बाय 6 की जगह पे अपन लिमिट ये लिखेंगे। इसके बाद x इक्वल टू दूसरी क्या है, पाई बाय 3, पाई बाय 3, ठीक है, तो इसी में पाई बाय 3 रख दो अपन। t इक्वल टू साइन पाई बाय 3 माइनस कॉस पाई बाय 3
तो साइन पाई बाई 3 1 अपॉन √3/2 √3/2 माइनस 1/2 √3 माइनस 1/2। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है प्रॉपर, ठीक है। तो लग रहा है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, ठीक है। बाकी मैं अभी नहीं हटा रही हूँ, लिमिट्स का जो काम है वो मैं हटा दे रही हूँ, ठीक है। चल ठीक है। तो दिखने में बड़ी सी दिख रही है ये लिमिट, बट ठीक है। चलो अब देखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स हमारा आ गया डी टी अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस, और ये पूरा अपन ने लिया टी और टी पे स्क्वायर, तो ये आ गया। अब आप देखो, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। कितना बड़ा था ये, अपन ने कितना छोटा सा कर लिया। अब सीधा सीधा फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका I इक्वल टू साइन इनवर्स टी, लिमिट कुछ बाहर तो नहीं निकाला था ना उन्होंने कॉमन, नहीं, ठीक है। तो ये है अपना माइनस √3 माइनस 1/2, और ये था √3 माइनस 1/2। बात क्लियर हो गई। अब लिमिट रखना है, काम खत्म। सबसे पहले अपर लिमिट साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस ये वाली साइन इनवर्स माइनस √3 माइनस 1/2, ठीक। ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो I इक्वल टू साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, सेम है, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 2। खत्म। तो आपने देखा कि क्वेश्चन दिखने में कैसा था, यहाँ पर देखें तो साइन कॉस और डिनोमिनेटर में √sin2x, ठीक है। बट हमने क्या किया भाई, सबसे पहले तो देखा कि ये किस चीज का डेरिवेटिव हो सकता है, इसका हो सकता है। फिर ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था, बट sin2x जो था इससे हमने +1 -1 करके पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाया और इसको इस फॉर्म में लाए, जिससे हम इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे। लिमिट कैसे ये चेंज हुई ये भी आपने देख ही लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए उनमें सबसे सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं इसको फटाफट से। तो ये हो गया I इक्वल टू 0 to 1, रैशनलाइज कर देंगे dx अपॉन √1 प्लस एक्स माइनस √x, मल्टीप्लाई करेंगे √1 प्लस एक्स प्लस √x अपॉन √1 प्लस एक्स √x, ठीक है। यहाँ 1 लिख दो, यहाँ पर लगा दो dx, ठीक है। चलिए, तो न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा अपना √1 प्लस एक्स प्लस √x। डिनोमिनेटर में देखें तो a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर। तो भाई √1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर, तो √x पे स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके ये आ जाएगा x, ये ब्रैकेट लगा दो और ये dx। आप देखें प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब है नहीं। तो ये हो जाएगा रूट अपना 1 प्लस एक्स प्लस √x dx। अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्या अपन, कुछ है ही नहीं भाई इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 0 to 1 1 प्लस एक्स की डिग्री हाफ dx प्लस एक्स की डिग्री हाफ dx, ठीक है। लिमिट 0 to 1 ही है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की डिग्री हाफ प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट लगाना नहीं भूलना है 0 to 1, प्लस यहाँ पर भी एक्स की डिग्री हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, लिमिट 0 to 1। लिमिट रख दो, काम खत्म। तो देखो
3/2 को बाहर ले लेते हैं, 2/3, ठीक है। चलो 1 + x, x की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट, तो 1 + 1 2 की डिग्री 3/2, ठीक। फिर बीच में माइनस, फिर रखेंगे x की जगह पे 0, तो 1 + 0 1 की डिग्री 3/2। तो जब ये एक साथ ऐसी दो दो चीज़ें आती तब बहुत कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले इसमें हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखा है, बीच में ये प्लस है, लगा दो, ठीक है। इसका 3/2 बाहर ले लेंगे, 2/3 ब्रैकेट। अब यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे सबसे पहले 1, फिर आएगा 0, तो 1 - 0 ही आ जाएगा। तो 1 की डिग्री 3/2 माइनस 0 की डिग्री 3/2, तो 0 ही हो गया। इसको सॉल्व कर लो, काम खत्म। 2/3, 1 की डिग्री 3/2 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 की डिग्री 3/2 माइनस 2/3, और ये तो हो गया अपना 1 प्लस, भाई 2/3 का यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 1 की डिग्री 3/2 1। चलो अब इस 2/3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 1 की डिग्री 3/2 यानी कि 1, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, खत्म। अब I = ये हो गया 2/3, और यहाँ पर 2 की डिग्री 3/2 मतलब 2√2, 2√2, ये क्या है -2/3 प्लस का 2/3, ये तो हो गए कैंसिल, ये आ गया 2 2 = 4 √2/3, यही आ गया आपका आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। बाकी भाई आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अभी और भी क्वेश्चन हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आगे के जो क्वेश्चन है उनको हम कंटिन्यू करेंगे हमारी अगली क्लास में। सो आई होप कि आज की क्लास में क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो समझ में भी आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, ओके। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। बेल आइकन को क्लिक करने से क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।